नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। रुक करेंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरों का, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जंग के दौरान बाखमुट में रूसी सेना पर यूक्रेन की अंधाधुंध गोलीबारी, मशीन गन से सैकड़ों राउंड फायरिंग, CNN रिपोर्ट के कैमरे में कैद खौफनाक लड़ाई। डोनेट्स्क में रूस की तगड़ी किलेबंदी, बाखमुट को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा, कई गांव पर रूसी सेना का कब्जा। बाखमुट में रूस के वैग्नर ग्रुप ने लड़ाकों ने बरसाए बम, बाखमुट के सभी सप्लाई रूट पर रूस का नियंत्रण। यूक्रेन के 8 MI हेलीकॉप्टर्स का मिशन, बाखमुट में पेट्रोलिंग करते हुए दिखे हेलीकॉप्टर्स। बाखमुट की ओर यूक्रेन के 2 बटालियन ने भीषण हमले किए, यूक्रेन के अटैक से रूसी सेना के ठिकाने तबाह। यूक्रेन ने टैंक से पेट्रोलिंग का वीडियो किया जारी, बाखमुट में पेट्रोलिंग का दावा। यूक्रेन के वॉर जोन की विध्वंसक वीडियो, रशियन आर्मी पर बड़ा माइन्स अटैक, चपेट में आए कई रूसी सैनिक। M777 हवाईजहाज का जबरदस्त एक्शन, यूक्रेन की सेना ने दागे गोले, कहर बरपा रहे अमेरिकी M777। यूक्रेन ने जारी की रशियन एयरबेस की सैटेलाइट इमेज, रूस के 20 बॉम्बर स्ट्राइक के लिए तैयार, जंग हो सकती है और भयंकर। यूक्रेन के बर्फीले मैदानों पर भीषण जंग, हवाईजहाज से रूस को जवाब दे रहा यूक्रेन, रूस की सेना के लिए मुसीबत बनी सर्दी। ईरान को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, अधिकांश इलाके रूस से वापस किए, रूस के ज्यादातर सैनिकों ने खेरसौन छोड़ा। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने की बड़ी डील, $1.2 बिलियन में यूक्रेन के लिए 6 नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा अमेरिका। सीक्रेट सर्वे से रूसी मीडिया का दावा, आज 55% रूसी शांति वार्ता चाहते हैं, सिर्फ 25% रूसी युद्ध जारी रखने के पक्ष में। यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा, यूक्रेन कभी नेटो मेंबर नहीं बनेगा। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 89,440 रूसी सैनिक मारे गए, रूस के 5,877 आर्म्ड व्हीकल, 2,915 टैंक, 280 वॉरप्लेन ध्वस्त। यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा जर्मनी, गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भेजने की तैयारी, एक बार में 320 राउंड गोले दागने में सक्षम। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान, अब तक यूक्रेन चाहेगा सपोर्ट करते रहेंगे। खेरसौन में पावर ग्रिड पर रूस का अटैक, बमबारी की वजह से पावर ग्रिड का वोल्टेज डाउन। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच होगी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लगाने का काम शुरू, सभी यूरोपीय देश मिलकर बनाएंगे ट्रिब्यूनल। यूक्रेन के लिए नेटो की बड़ी तैयारी, यूक्रेन के पुराने हथियारों पर निवेश करेगा नाटो, हथियारों को हाईटेक बनाया जाएगा। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर पावलो किरिलेंकी ने अपने सैनिकों की तारीफ की, कहा आक्रमणकारी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के 7 शहरों में रूस ने हमले किए, 7 शहरों में दिखी जबरदस्त तबाही, कई लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन ने कहा बाखमुट की लड़ाई होगी सबसे भीषण, आक्रामक रूसी सैनिकों को मिलेगी सबक। जर्मनी के उलट फ्रांस ने कहा अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की स्थिति में हम नहीं है। तो ये थी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको बताएंगे देश विदेश की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर, सत्येंद्र जैन पर साधा निशाना, जेल में मसाज को लेकर कसा तंज, केजरीवाल का तिहाड़ मॉडल, बताया तिहाड़ में भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर।
सत्येंद्र जैन को जेल में मिली सुविधाओं की जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, कई नियमों के उल्लंघन का भी दावा किया गया। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की मिली जानकारी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र के हवाले से बड़ी खबर। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने किया था बड़ा ऐलान, जो भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़वाएगा उसे देंगे 2 करोड़ रुपए का इनाम। लुधियाना कोच ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने किया गिरफ्तार। हरप्रीत सिंह को घोषित किया गया था भगौड़ा। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। कुआलालंपुर से दिल्ली आते समय हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई। एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुखिया लखबीर सिंह रोड का है सहयोगी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा। आज फॉरेंसिक टीम दिल्ली जेल में आफ्ताब से करेगी पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, नार्को टेस्ट के दौरान बार बार अचेत हो रहा था आफ्ताब। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला, गुस्से में आकर किया श्रद्धा का मर्डर। दिल्ली के जेएनयू में फिर विवाद। जेएनयू की दीवारों पर लिखे जाति सूचक नारे। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर साधा निशाना। कहा वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैंबर्स पर धमकियां लिखी। आज भी गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बनासकांठा के कनकराज समेत कई जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने काफिला रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। रोड शो के दौरान काफिले को रास्ता दिया। गुजरात में पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो। 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा ये रोड शो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गया में विष्णुपद मंदिर में करेंगी विशेष पूजा अर्चना और पिंडदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे लखनऊ। फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा जेपी नड्डा ने अपनी नेतृत्व क्षमता से बीजेपी में नया जोश, नई ऊर्जा भरने का काम किया। रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। का गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है। हो सकता है चाचा भतीजा एक साथ जेल चले जाएं। रामपुर में जयप्रदा ने आजम खान पर साधा निशाना। आजम खान के आंसू को बताया घड़ियाली। महिलाओं को सम्मान नहीं देने का भी आरोप लगाया। रामपुर में उपचुनाव का प्रचार करते वक्त आजम खान को याद आए पुलिस के डंडे। जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक लगाए पुलिस के डंडे, जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल। रामपुर में अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को दिया ऑफर। कहा हमारे 100 विधायक ले लो और सीएम बन जाओ। रामपुर में आजम खान ने कार केस दर्ज हुआ। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में आजम खान पर एफआईआर। एक सभा में दिया था विवादित बयान। 1.25 लाख नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश ने तेज की तैयारी। राज्य में इसे लागू करने के लिए किया जाएगा समिति का गठन। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्ती। धर्म बदलने पर होगी 10 साल की सजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। एमसीडी चुनावों के लिए आज खत्म होगा चुनाव प्रचार। दिल्ली में रविवार तक ड्राई डे घोषित। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार। B-21 रेडर बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम। आज यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत 82.77 करोड़ की संपत्ति की जब्त। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया एक्शन। लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। बजरंग दल निकालेगी शौर्य यात्रा। केरल में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा। लव जिहाद के 400 से ज्यादा मामलों की सूची जारी करते हुए बीएचपी ने धर्मांतरण विरोधी कठोर केंद्रीय कानून की मांग और देशव्यापी कार्यक्रमों की घोषणा की। आज नीतीश जाएंगे कुर्नी। राजद में दिख सकती है नाराजगी। पिछले उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे नीतीश। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन की दाखिल। एप्लीकेशन से हुआ बड़ा खुलासा। घोटाले के आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया।
शराब घोटाले में ईडी ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने पिता बेटे को कुचला, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। वंदे भारत एक्सप्रेस 5वीं बार हादसे का शिकार, वलसाड में अचानक ट्रेन से टकराई गांधीनगर से मुंबई जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त। अब नहीं काटने होंगे सीओ ऑफिस के चक्कर, सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में शुरू की सो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज को लेकर कई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं आए, वक्फ बोर्ड ने नहीं भेजा प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने 1984 दंगे के आरोपी अशोक मनु को तिलक नगर वार्ड से किया निगम चुनाव का टिकट। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन, मछुआरों ने दोनों डॉल्फिन को वापस समुद्र में छोड़ा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, कई योजनाओं का नाम बदलने से सरकार की नीयत औकात पता चलती है। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 62.92% वोटिंग हुई, साल 2017 विधानसभा चुनाव की तुलना में 5.46% कम वोटिंग, 10 साल में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंट्री करने वाली है, यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। चमली में रात्रि विश्राम के दौरान राहुल गांधी राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं। अब तक ये यात्रा 2250 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी पूरी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पर सियासत शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए, कहा यात्रा में राष्ट्र विरोधी लोग शामिल हो रहे हैं, ये यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाली। 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज, सत्र के दौरान 16 नए विधेयक पेश होंगे, जिसमें बहुराज्यीय सरकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार संबंधी विधेयक शामिल। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की आपत्तियों ने भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, युद्धाभ्यास का 1993-1996 में हुए समझौतों से कोई लेना देना नहीं, चीन को इस बात पर विचार करना चाहिए। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज का ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया। ठगों ने लोगों के पास से मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश की। महेंद्र भारद्वाज ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े अश्लील वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई है। पिछले कुछ दिनों में ये वीडियो तेजी के साथ हो रही प्रसारित। दिल्ली शराब घोटाले में टीआरएस नेता के कविता का नाम सामने आया। टीआरएस एमएलसी ने कहा वो ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई है, वो जांच के लिए तैयार है। G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नागराज नायडू उदयपुर पहुंचे, जहां 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। नायडू ने कहा कि G20 शेरपा बैठक के लिए तैयार है उदयपुर। यूपी के कानपुर में रिक्शा चालक की पिटाई, छेड़छाड़ के आरोपी रिक्शा ड्राइवर को लोगों ने जमकर पीटा। रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोड्डा में अस्पताल से 2.5 साल की बच्ची चोरी, जिला महिला अस्पताल बच्ची गायब। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। अमेरिका जाएगा 3 साल का मासूम, पटना की सड़क में लावारिस मिलने के बाद अमेरिकी दंपत्ति ने गोद लिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में फिल्मी स्टाइल में लूट, 2 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, दुकानदार को गोली मारकर किया घायल, लाखों का सोना लेकर बदमाश फरार। पटना के गर्दनी बाग इलाके में चोरों के हौसले बुलंद, अधिकारी बनकर जीटीपीएल टावर को चुराया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में आईटी प्रोफेशनल से चोरी किए गए 1 करोड़ 112 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में प्रेमी जोड़े ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी ने पहले प्रेमिका का गला काटा, फिर खुद का गला भी काट दिया। दोनों की हालत गंभीर। बेतिया में शादी समारोह के दौरान डीजे लगाने को लेकर 2 पक्षों की भी झड़प हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, दूसरे पक्ष के 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या कर दी, शव को यमुना नदी में फेंका।
बिहार के गोपालगंज में माधोपुर ते थाना श्याम कामेश्वर यादव निलंबित। घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। यूपी के बहराइच में सहकारी समिति पर खाद लेने को लेकर आपस में भिड़े किसानों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम की बड़ी कार्रवाई। ठगी करने वाले 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 6 लाख रुपए जेवरात बरामद। पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद। कानपुर में बाजार से घर जा रही महिला से दिन दिहाड़े लूटपाट। सरेआम महिला से चेन लूटकर फरार बदमाश। चकेरी थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी की पूरी घटना। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियों में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के चाईबासा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। हमले में 5 जवान घायल। 4 को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। ऑटो ब्लास्ट मामले में मंगलुरु पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार का बयान। आरोपी शारिक से पूछे कई सवाल। आगे एनआईए की पूछताछ में भी पुलिस करेगी मदद। मुंबई के बिचौली इलाके में तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने वाला युवक गिरफ्तार। सार्वजनिक जगह पर बिना परमिट हथियार के साथ जन्मदिन मना रहा था। एलन मस्क का न्यूरालिंक स्टार्टअप चर्चा में। सानी दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने की तैयारी। मस्क की फर्म न्यूरालिंक चिप पर कर रही काम। चिप से पैरालिसिस के मरीजों का हो सकेगा इलाज। 6 महीने में चिप तैयार होने का दावा। बिलावल भुट्टो ने 71 की हार को बताया सैन्य विफलता। पाक विदेशी मंत्री के बयान से सत्ता और सेना में बढ़ा टकराव। अपनी हार और बांग्लादेश के अलग होने के लिए सेना को ठहराया जिम्मेदार। तमाम आशंकाओं के बीच पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी में हुई टेस्ट सीरीज की शुरुआत। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए धंसकर डाले रिकॉर्ड। ओपनर जैक ट्रॉले और ब्रेन डकैत ने तूफानी शुरुआत करते हुए ठोक डाले शतक। ओली पोप और हैरी ब्रुक ने भी जमाए शतक। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया अपने करियर का 29वां टेस्ट शतक। जॉन ब्रैडमन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 311 गेंदों में बनाए नाबाद 200 रन। स्टीव के करियर का ये चौथा दोहरा शतक। 16 साल बाद विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप डी में डेनमार्क को हराकर किया बड़ा उलटफेर। 1-0 से दर्ज की जीत। विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ट्यूनीशिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किया बड़ा उलटफेर। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 1-0 से दी शिकस्त। फीफा रैंकिंग में 23वें स्थान पर ट्यूनीशिया की टीम। हालांकि जीत के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम। हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही दृश्यम 2 सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली सीक्वल फिल्म की लिस्ट में टॉप 10 में पहुंची। रोहित शेट्टी के सर्कस में बहुत कुछ है खास। फिल्म में देखने को मिलेंगे 19 किरदार। डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर सिंह। कृति सेनन ने माधुरी दीक्षित के साथ किया डांस। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल पर लगाए ठुमके। फैंस ने जमकर की तारीफ। अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक टीवी रियलिटी शो में पहुंची थी कृति सेनन। मां के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हंसिका मोटवानी। शादी के लिए फैमिली के साथ जयपुर पहुंची। 4 दिसंबर को सोहेल कथुरिया संग लेंगी 7 फेरे। फिल्म सिंघम 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। फिल्म में एक बार फिर दिखेगी अजय देवगन रोहित शेट्टी की जोड़ी। जैकी श्रॉफ विलन की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी दी। मधुर भंडारकर की फिल्म में अदा बिखेरेंगी नवादा गर्ल आयशा। आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही फिल्म इंडिया लॉकडाउन के दौरान दिनों तक आधारित है ये फिल्म। सऊदी अरब में मक्का की इस्लामिक तीर्थ यात्रा में शामिल हुए शाहरुख खान। डंकी की शूटिंग पूरी करने के बाद मक्का में उमराह तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जमकर वायरल। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का कल दिल्ली में नार्को टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब साजिश सबूतों से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध गया। कहा यह जा रहा है कि नार्को से अगर निष्कर्ष नहीं निकला तो आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जा सकता है। इससे पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। आरोपी आफताब को नार्को के 6 सेशन से गुजरना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अगर नार्को और पॉलीग्राफ से निष्कर्ष नहीं निकला तो उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जा सकता है। नार्को पेस्ट इंटरव्यू के लिए एफएसएल के 4 सदस्यों की टीम आज तिहाड़ जेल जाएगी। पुलिस अभी भी जानने में जुटी है कि श्रद्धा का सिर कहां फेंका गया। श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां पर फेंके गए। श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां पर फेंका गया। हत्या के वक्त श्रद्धा द्वारा पहने गए कपड़े आखिर कहां पर है। क्या आफताब ने हत्याकांड के बारे में किसी को जानकारी दी थी।
बीजेपी तृणमूल में केंद्रीय स्तर पर दूरियां कम करते हुए नजर आ रही है। हालांकि निचले स्तर पर अभी भी झड़पें जारी है। इस मेलजोल का पहला प्रमाण पिछले महीने मिला था, जब पार्थ चटर्जी के अलावा किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में 50 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी में नहीं आया था। हफ्तों के अंदर पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा एक नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व राज्यपाल की तरह आक्रामक नहीं है। नए राज्यपाल डॉक्टर सी आनंद पूरी सादगी से रह रहे हैं। उनकी नियुक्ति के कुछ दिनों के अंदर ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वो 5 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी और बीजेपी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को चाय पर बुलाया था। खबर बिहार से। बिहार के पालीगंज थाने की पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस शराब पार्टी में 2 आबकारी पुलिसकर्मी समेत 7 लोग लिप्त थे। शराब पार्टी का वीडियो वायरल है। दरअसल गिरफ्तार एक व्यक्ति ने ही वीडियो बनाया था और वो वीडियो अपने परिजनों को भेजकर कहा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। युवक का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच की गई तो आरोपी शराब पीते हुए ही पकड़ा गया। आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर।